बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ इंडिया के शहर बिहार की मशहूर डिश मक्कोती बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बिहार में शादियों के मौके पर बनती है। ये बिहारी डिज़र्ट दाल, मूंग और चावल से बनती है। ये खीर की तरह बनती है, जिस तरह हम चावल से खीर बनाते हैं। दावत पर बनाएं और आपसे बार बार फरमाइश होगी, ये मेरी गारंटी है कि बस आपका दिल चाहेगा यही बनाएं और यही खीर खाएं। ये रबड़ी मलाई की तरह बनती है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मैंने दूध ले लिया है, ये लीटर दूध है, फुल फैट दूध है मेरे पास। इसको मैंने भारी तले की कढ़ाई में डाल दिया है और इसको पकने को रख दिया है। ये लीटर दूध आधा किलो रह जाएगा, इतना पकाना है। अब दूसरी तरफ मैंने एक देगची ले ली है, इसमें 1 गिलास भरकर पानी शामिल कर दिया है। मैंने ये 3 टीस्पून टोटा चावल ले लिए हैं, इसको मैंने आधा घंटा भिगो दिया है। इस स्पून से ये चावल लिए हैं, पानी निथार देंगे और ये चावल मैंने देगची में डाल दिए। साथ ही मेरे पास ये मूंग की धुली हुई दाल है, ये 4 टीस्पून दाल है, इसे भी आधा घंटा भिगो दिया था और ये भी चावलों में शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस पर ढक्कन लगा दूंगी और इसका जब आधा पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। ये देखें पानी खुश्क हो गया है, इसको मैशर की मदद से इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। ये मेरे पास ये जो कढ़ाई में दूध बनाया था, इसमें से 2 टेबल स्पून भर के दूध डाल दिया। पतला पेस्ट बना लेंगे मैशर की मदद से। अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप ब्लेंडर में डालकर पीस सकते हैं, मगर पेस्ट बिल्कुल पतला होना चाहिए। अब इसी कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया और थोड़ा थोड़ा कर ये मिक्सचर दाल और चावल का मिलाते रहेंगे। एकदम से मत डालिएगा वरना गुठली बन जाएगी। अब इसको 10 मिनट तक पकाएंगे मीडियम आग पर। ये मैंने चंद धागे ज़ाफ़रान के दूध में भिगो के रखे थे, वो भी डाल दिए और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ज़ाफ़रान डालना ऑप्शनल है, इसकी जगह आप येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। जो साइडों पे लगना शुरू हो गया है दूध, इसको भी हम खुरच कर हटा लेंगे, इससे क्रीमी टेक्सचर बने। ये मेरे पास 1 प्याली खुश्क दूध है, कोई सा भी जो आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दें। असल रेसिपी में इसमें खोया डलता है, आप इसमें 1 पाव खोया शामिल करें। मैं मिल्क पाउडर से बनाती हूँ और साथ ही ये आधी प्याली चीनी डाल दी और 4 अदद मेरे पास हरी इलायची है, इसको कूट कर शामिल कर दिया। एक बात याद रखिए कि दाल की मिकदार चावलों से ज़्यादा रखिएगा। अब इसको इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। ये मेरे पास कटे हुए बादाम हैं, वो मैंने शामिल कर दिए और चंद बूंदे केवड़ा एसेंस की हैं। ये 2 बूंदे मैंने केवड़ा एसेंस डाल दिया है इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो वो इसमें डाल दें, क्योंकि जितना ज़्यादा गुड़ डालेंगे इतना ही मीठा बनेगा। ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। पैन को मैंने चूल्हे से उतार लिया है, अब इसको ठंडा करेंगे और इसे मैं अब डिश आउट करूँगी। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी कितनी अच्छी खीर बनकर तैयार हुई। इसे एक बार लाजमी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। ये मैंने गुलाब की पत्तियों से और बादाम से इसको गार्निश कर दिया है। लीजिए मज़े की खीर तैयार हो गई। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो साथ में बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आ जाए आपके पास। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।